मनुष्य की बुद्धि के सत्र का काम नहीं है इंटरनेट लगाना, टीवी चैनल बनाना। ये अभी 10 वर्ष से क्यों हुए, 15 वर्ष से पहले ना थी ये कभी। केवल आपके ऊपर रहम किया दाता ने, वो समर्थ शक्ति है, उन्होंने इस समय ये काम करना ही करना था। तो दास ने ये कहा कि आज तक जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं ये सभी अज्ञानी थे, इनको कख भी पता नहीं था वेदों और गीता और हमारे सदग्रंथों का। ये समय रह कर आपको बहुत बार प्रमाणित भी किया, समय आने पर इस सत्संग के दौरान भी समय लगा तो प्रमाण दिखाएंगे। आज का जो विषय है वो अलग है। तो चुनक नाम का ऋषि था, उन्होंने वेदों में पढ़ लिया। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में लिखा है कि वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम करतो सुमर किलबे सुमर और करतुम सुमर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो, यानी श्रद्धा के साथ। और मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर ओम नाम का जाप करो। अब यहां इन ऋषियों ने इससे निष्कर्ष निकाल दिया कि उस पूर्ण परमात्मा का ओम मंत्र है, क्योंकि वेदों में और अन्य कोई मंत्र का निर्देश संकेत नहीं है, स्पष्ट नहीं है। इसलिए इन्होंने यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 से ओम नाम ले लिया और ये पूर्ण ब्रह्म का मान लिया। अब ये इनकी सबसे बड़ी अज्ञानता रही है ऋषियों की। इन्होंने यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 17 को भी पढ़ा होगा, पर वो समझ नहीं सके। उसमें वेद ज्ञानदाता कहता है कि वो पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण पुरुष, वो तो गुप्त है, परोक्ष है, और मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है और मैं ब्रह्मलोक में रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं। जैसे आसी के अंदर ये शहर है आसी, वहां पर बोर्ड लगा हुआ है कि बरवाला 30 किलोमीटर। अब कोई अनजान व्यक्ति ये समझ बैठे कि इस बोर्ड पे लिखा बरवाला और वहीं बैठ जा थैला धर के कि आ गया बरवाला, उस पे लिखा है वो बरवाला तो आगे 30 किलोमीटर है। तो इसी प्रकार इन ऋषियों ने यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 से ये मान लिया कि ये पूर्ण परमात्मा का है, लेकिन उन्होंने आगे नहीं देखा कि 30 किलोमीटर और भी लिख रखा है, वो तो आगे है, वो तो हांसी तहसील है, हांसी शहर है। तो उसमें यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर मंत्र नंबर 17 में स्पष्ट किया हुआ है कि वो परमात्मा तो गुप्त है और मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है, मैं ब्रह्मलोक में रहता हूं। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 में स्पष्ट किया हुआ है, वेद ज्ञानदाता कहता है कि कोई परमात्मा को शंभुहात बोलता है, शंभुहात माने जन्म लेता है श्री राम और श्री कृष्ण के रूप में, और कोई असंभुहात कहते हैं कि वो कभी जन्म ही नहीं लेता, अजन्मा है, अदृश्य है, निराकार है, वो कभी जन्मता ही नहीं। उसमें स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा जन्म लेता है या नहीं लेता है, किस स्वरूप में है, कैसा है, कैसे मिलता है, उसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। तो क्या ये इन्होंने संस्कृत तो पढ़ी थी ऋषियों ने, ये नहीं देखा कि वो फिर कोई और इनसे भी अलग कोई संत है, वो और ज्ञान है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में स्पष्ट किया हुआ है कि अर्जुन, जो मैंने अभी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक जो भी साधनाएं जैसा भी कोई कर रहा है, कोई योग साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है,
कोई स्वाध्याय ही करता है, जैसे गीता का पाठ कर लिया, वेदों का कोई मंत्र जाप कर लिया, ये सब अपनी अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं। लेकिन चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि इन यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की, सच्ची भक्ति की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोली है। वो वाणी उसके अंदर विस्तार के साथ कही गई है, वो तत्व ज्ञान है। यहां इन अनुवादकर्ताओं ने, गीता अनुवादकों ने एक बहुत भारी भूल कर रखी है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में एक ब्रह्मणे मुखे शब्द है। यहां इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी, ब्रह्मणे मुखे। वेद की वाणी तो गीता ज्ञानदाता वेदों वाला सारांश तो बोल ही रहा है, वेद की वाणी कहाँ रही? और वेद खुद कहते हैं उसमें वो कोई और संत है और ही ज्ञान बतावेगा, उससे सुनो। तो उसमें बताया है कि वो ब्रह्मणे मुखे का अर्थ है, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा इस धरती पर आते हैं अपने मुख कमल से। स्वयं ही वो यथार्थ ज्ञान अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को सही सही बताते हैं, और यथार्थ साधना धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी भी वो स्वयं ही बताते हैं, बोल बोल के सुनाते हैं। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है, वो तत्व ज्ञान है। इब गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में भी यो ब्रह्मणे शब्द है। वहां इन अनुवादकों की बुद्धि विचलित नहीं हुई, वहां अर्थ ठीक कर दिया। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविधे समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा विहिता पुरा। उसमें ये ब्रह्मणे शब्द है, वहां इन्होंने सही अर्थ किया है। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी पूर्ण परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म की साधना का, उसकी प्राप्ति के लिए 3 मंत्र के जाप का निर्देश है। ओम तो ये ब्रह्म का, सरपुरुष का, और तत् ये सांकेतिक है, और सत्य भी कोड वर्ड है। तत् जो है ये अक्षर पुरुष का है, और सत्य जो गुप्त है वो परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म का मंत्र है। इन तीनों के मंत्र के जाप से उस परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो जो दास आपको बताने जा रहा था कि आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हैं और कितने पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों से युक्त हैं, जो आप सतलोक आश्रम बरुवाला जिला हिसार हरियाणा में पहुंचे। उसके लिए सब भूमिका बता रहा हूं आपको, इतना प्रमाण दे करके आपकी बुद्धि सेट होएगी कि सचमुच हमारा कोई सौभाग्य ही उदय हुआ है, शुभ कर्म ही हमारे साथ है जो ऐसे पवित्र स्थल पर लाया है। अब गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में तो स्पष्ट कर दिया कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से जो ज्ञान दिया वो यथार्थ ज्ञान है, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। जो परमात्मा आकर ज्ञान देता है वो मुझे ज्ञान नहीं, कौन कहता? गीता ज्ञानदाता श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पूज्य पिताजी। और उस ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संत से पूछो तो इससे सिद्ध है कि वो वेद ज्ञान से भी भिन्न ज्ञान है और गीता के ज्ञान से भी वो भिन्न है। नहीं तो गीता जी में एक अध्याय और लिख देता हो कि ये है वो तत्व ज्ञान, 19वां अध्याय और बना देते, नहीं, उनको पता नहीं। तो उसको तत्वदर्शी संत ही बताते हैं। अब तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में श्रीमद् भगवत गीता में, कि जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के पत्तों से लेकर मूल तक विस्तार से बताता है, भिन्न भिन्न बताएगा, स वेदवित वो तत्वदर्शी संत है। वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। तो परमेश्वर स्वयं आते हैं, जैसे अभी आपको बताया कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा अपने मुख कमल से ही यथार्थ ज्ञान बताते हैं। उन्होंने 600 वर्ष पहले यह ज्ञान कहा था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है,
जैसे आपको बहुत बार पेड़ का चित्र दिखाया है, संसार रूपी वृक्ष का, जो जमीन से बाहर दिखाई देता उसको वृक्ष बोलते हैं, पेड़ बोलते हैं। तो परमात्मा ने स्वयं आकर इस संसार रूपी वृक्ष के विषय में जानकारी दी थी, क्योंकि वो सृष्टि रचनहार हैं। 600 वर्ष पहले जिनको अज्ञानी और अशिक्षित कहा जाता था, जुलाहा धाणक एक शूद्र नाम से पुकारा जाता था, वो परम पिता थे, वो परम अक्षर ब्रह्म थे। हमारी बुद्धि बालकों वाली है, हम भगवान को समझ नहीं पाए, और विशेष रोल रहा हमारे धर्म गुरुओं का, जिन्होंने हमारे अंदर आंखों में अज्ञानता का मोतिया बंद कर दिया था। उस समय 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर जी ने कहा था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार, सरपुरुष कहो ज्योत निरंजन कहो, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात्र रूप संसार है। और मूल स्वयं है। वो मूल बताने के लिए इस दास की सेवा दी है कि वो मूल कौन है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, और 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोकतरम अविश्य विवर्ती अवैश्वर है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो वास्तव में अविनाशी भगवान है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि फिर तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है। प्रथम पहचान तो ये है कि सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोध। यानी वो परमात्मा का जो कृपा पात्र होगा वही सतगुरु होते हैं, और वही तत्वदर्शी संत होते हैं, और वो सभी सदग्रंथों के यथार्थ ज्ञान से युक्त होते हैं। तो परमात्मा तो सारे सब कुछ जानकार हैं, सर्वज्ञ हैं, और फिर इस दास को वो ज्ञान युक्त बनाकर आप पुण्यात्माओं पर मेहर की परमेश्वर ने। अब जो प्रसंग चल रहा है, तो इन ऋषि महर्षियों ने वो तत्वदर्शी संत सतगुरु नहीं मिले, और इन्होंने स्वयं निष्कर्ष निकाल लिया कि ओम नाम का जाप सबसे उत्तम है और यही परम मंत्र है। इन्होंने आसी को बरवाला मान लिया और बोर्ड के पास बैठ गए। आगे नहीं पड़ा कि 30 किलोमीटर और है आगे, वो है वस्तु जहाँ सत्संग होता है। अब दया करी है दाता ने इस दास के ऊपर कि 30 किलोमीटर आगे ये रास्ता है, और वहाँ ऐसी सुविधाएं प्राप्त हैं, ऐसा ज्ञान प्राप्त है। तो क्या है वो, तो इन ऋषियों को ज्ञान हुआ नहीं। चुनक जैसे ऋषि, वो महापुरुष परमात्मा पाने के लिए तड़प उठे, उनको ये ज्ञान हो गया कि इन देवी देवताओं की पूजा से कोई बनने वाला नहीं है, और उनको ये ज्ञान हो गया कि पूर्ण परमात्मा से ही पूर्ण मोक्ष होगा। उनका दुर्भाग्य था कि उनको तत्वदर्शी संत न मिलने से उन्होंने ब्रह्म को और उसके ओम नाम को सुप्रीम गॉड मान लिया और श्रेष्ठ परम मंत्र मान लिया। ओम नाम का जाप, वेदों के अंदर ओम नाम के अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में भी ओम के अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं है। जितने भी ये पुराण हैं ये गॉड गिवन नहीं है, ये ऋषि महर्षियों के अपने अनुभव हैं। जैसा उन्होंने परमात्मा को, जैसे उन्होंने डले डोए, वो अनुभव उसमें लिख रखा है। लेकिन जो वेद से नहीं मेल खाता वो व्यर्थ है। ओम नाम के अतिरिक्त कोई मंत्र किसी भी जाप उसमें सदग्रंथों में नहीं है, और उसके अतिरिक्त किसी पुराणों के अंदर कोई अन्य मंत्र हैं तो वो यदि वेद से मेल नहीं खाते हैं तो हमें वो हानिकारक हैं, वो आन उपासना है, वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण होता है, जो गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में मना किया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है, ना कोई उनकी को सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी परम गति होती है, अर्थात यूजलेस। इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में 24वें श्लोक में कहा, 16वें अध्याय के कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में अर्जुन शास्त्र ही प्रमाण है, किसी व्यक्ति विशेष के कहने से भ्रमित ना होना। तो पुण्यात्माओं, दास वो साधना आपको दे रहा है जो हमारे सदग्रंथ गवाह हैं जिनके, और उसी से मोक्ष संभव है। और इसके साथ साथ जिन महापुरुषों का मोक्ष हुआ
उन्होंने कौन से मंत्र, कौन सी साधना की, वो भी रूबरू कर रहा हूं, जिससे आपको दृढ़ विश्वास हो और आप अपना आसानी से कल्याण करा सकें। क्योंकि हम साधना बहुत की आपने, आज के नहीं हो, आपने सतयुग त्रेता द्वापर में भी बहुत गने तप, बहुत गने जप, इन नकली मंत्रों के और हठ योग किए हैं। परमात्मा के बिना ये आत्मा उसी दिन से तड़फ उठी थी जिस दिन से उससे बिछुड़ कर आई थी। क्योंकि जो सुख सतलोक के अंदर था, इसको यहाँ कहीं प्राप्त नहीं हुआ। राजा बनकर देख लिया, रंग अपने आप ही बन जाता है, और फिर सेठ साहूकार बनकर भी देख लिया, वो सुख नहीं मिला। क्योंकि जो सुख है वो इस 21 ब्रह्मांड में उसका नाम निशान नहीं है। जिस सुख की हम खोज कर रहे हैं वो सुख वहां मिलेगा जहां वो सुख है, सतलोक के अंदर। अब कोई खल की बोरी में और खांड का टेस्ट ढूंढ रहा है तो चेक आखिरी तक खोज लिए, उसकी तली तक भी खड़ ही मिलेगी। इसी प्रकार बोरी, जो खांड की बोरी, बूरा की बोरी के अंदर आप पहुंचोगे तो कहीं से भी निकाल लेना, मीठी ही मीठी होगी। इसी प्रकार सतलोक एक सुख सागर है, जहाँ आप पहले रहा करते थे। वहाँ मृत्यु नहीं, वहाँ वृद्ध अवस्था नहीं, वो जंत्र, ये नाड़ी तंत्र से बना हुआ वहाँ का शरीर नहीं, बहुत सुंदर एक तत्व से बना हुआ नूरी शरीर आपका होगा। सदा युवा रहोगे, मृत्यु नहीं होती, परिवार ज्यों का त्यों होगा, उसकी डुप्लीकेट ज्यों की तो नकल है ये सृष्टि यहाँ की। लेकिन ये मिट्टी से बने हुए खिलौने हैं, वो अजर व अमर शरीर प्राप्त होंगे आपको। और आप ऐसे ही प्राप्त थे पहले, अपनी गलती से हम यहाँ फंस गए। अब आपको पता चलेगा कि हम कैसे फंसे। जैसे सृष्टि रचना में दास आपको सुनाता है, जो परमेश्वर ने स्वयं आकर हमें यहाँ सुनाई और बताई है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि इन ऋषियों ने जो डले ढोए, इनको सतगुरु नहीं मिले। इन ऋषियों ने जो साधनाएं की, एक तो वेदों को आधार माना और वेदों को समझ नहीं सके, क्योंकि परमेश्वर ने आकर स्वयं बताया है कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थोथा बुस छेड़े मूढ़ किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। ये जितने भी ऋषि थे, इनको सतगुरु मिले नहीं। इन्होंने वेदों को सब पढ़ा, लेकिन ये सार नहीं समझ सके इस वेदों का। इसलिए आज तक ये अज्ञानी स्वयं रहे और अपने फॉलोअर को भी उसी अज्ञान से परिपूर्ण कर दिया, और जिसका खामियाना आज तक ये मानव समाज भोग रहा है, भर रहा है। परमात्मा आए, उनको रिजेक्ट करवा दिया नकली ऋषि, महर्षि और मंडलेश्वरों ने, ये कहकर के ये ज्ञानी है, अशिक्षित है, क्या जाने वेदों और ग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को, संस्कृत आती नहीं। और वो संस्कृत के मास्टर कहलाते थे। पुण्यात्माओं, भाषा का जो योगदान है वो सीमित है। अब कोई संस्कृत भाषा जानता है तो इंग्लिश नहीं आती तो अविद्वान हो गया वो। और परमात्मा सर्व भाषाओं के ज्ञाता है। वो चींटी और जितने भी पशु पक्षियों की भाषा भी समझते हैं, मनुष्यों की तो भाषा बात छोड़ो। तो उन्होंने जो ज्ञान दिया था वो हमें स्वीकार्य नहीं होने दिया गया, और वही ज्ञान दया करके परमात्मा लिखवा गए अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से। और वो आज हमारे लिए प्रमाण है। उनके अंदर लिखा हुआ वही ज्ञान आज हमारे उन आदरणीय सदग्रंथों में विद्यमान है, जिनको हम सत्य माना करते थे, सर्वोद्धार्य मानते थे, वेद गीता पुराणों के अंदर। तो वो भगवान थे अशिक्षित होते हुए, और इन सब ग्रंथों का के अंदर का ज्ञान वो हमें बताकर चले गए सिंपल लैंग्वेज में। तो वो भी भाषा है, एक संस्कृत भी भाषा है। भाषा का काम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना मात्र होता है। अब जैसे संस्कृत भाषा में सभी जो हमारे पूर्व के धर्मगुरु थे, हिंदू धर्म के धर्मगुरु, वो केवल संस्कृत भाषा ही बोला करते थे।
सदग्रंथों को उन्होंने रट रखा था, चारों वेदों को भी घोट लिया था, चतुर्वेदी कहलाते थे। 3 वेदों को भी कंठस्थ याद कर लिया था, त्रिवेदी कहलाते थे। लेकिन कख भी पता नहीं था, वो तो गधे की तरह लद्दे अंडे थे। जैसे परमात्मा कहते हैं, पीठ मनुखा दाखल दिए कर्रा खात बबूल। जैसे ऊंट के ऊपर मनुखा दाख लाद रखी थी और वो स्वयं झाड़ों में मुंह फुड़वा रहा है, और उसके पीठ के ऊपर कितनी अनमोल वस्तु रखी है, कितनी मीठी वस्तु रखी है, उसका उसे ज्ञान नहीं। इसी प्रकार हमारे जितने धर्मगुरु थे, इन सदग्रंथों को ये कंठस्थ याद कर लिया करते थे, लेकिन खाते थे झाड़ बोझड़े, यानी आन उपासना ही किया करते थे। अब जैसे ये हठ योग जो तप किया इन ऋषियों ने, ये कहाँ से बकवाद भाई इनको? इस काल भगवान ने एक चिंता बनी रहती है, काल भगवान को, ब्रह्म को, जिसके 21 ब्रह्मांड में हैं और उसमें से एक ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं। उसको ये चिंता बनी रहती है कि यदि इन प्राणियों को यथार्थ ज्ञान हो गया उस परम पिता का, ये सभी भाग जाएंगे, तेरा लोक उजड़ जाएगा। इसलिए इसका भरसक प्रयत्न रहता है कि इनको मिसगाइड रखूं और कोरी बकवाद भरवा दूं। साधना करने की इच्छा हो तो गलत करें, शास्त्र विरुद्ध करें, और नहीं फिर जैसे ऋषि महर्षि घर से निकले साधक निकलते हैं, जो साधना वो कर रहे हैं होते हैं, उनसे कुछ होना जाना तो उनसे होता नहीं। 1-2 वर्ष के बाद फिर उनमें कोई ऐब जरूर होता है, कोई सुल्फा पीने लग जाता है, कोई भांग पी कर टाइम पास करता है तो कुब्द में लग जाते हैं, कोई सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, फिर एक दूसरे पर प्रभुता फैलाकर जनता में वो प्रशंसा के पात्र बनकर अपना जीवन नाश कर जाते हैं। तो पुण्यात्माओं, इस तत्व ज्ञान से पता चलेगा कौन कितने पानी में और कौन सी साधना सही, कौन सी गलत। जैसे जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर विराजमान थे और उस समय वो कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम मैं कहां से उत्पन्न हो गया, इस कमल के फूल पर मैं कहां से आ गया और कौन मेरा जनक है। तो फिर वो ऐसा विचार कर रहा था, उसी समय इस काल भगवान ने, इनके पिता ने आकाशवाणी कर दी कि तप करो, तप करो। ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे आकाशवाणी सुनाई दी कि तप करो, मैंने 1000 वर्ष तक तप किया। ये तप करवाकर सिद्धियां प्राप्त करवा लेता है, और जैसे बैटरी चार्ज कर ली तप करके, और फिर आगे फिर दूसरी बार फिर 1000 वर्ष जब तप कर लिया ब्रह्मा जी ने, फिर दूसरी आकाशवाणी कर दी कि सृष्टि करो। सूक्ष्म वेद में कहा है कि तपो तपो कर वाक्य सुनाया, लोक रचो बल मेरी माया। पहले तो कहा तप करो, तप करो, जब तप कर लिया, जब कहा कि सृष्टि रचो, तो ब्रह्मा जी ने उस आकाशवाणी जो काल ब्रह्म की थी उसको पूर्ण परमात्मा की मान ली, क्योंकि इनको पता था नहीं कख भी कौन भगवान है, कैसा है। आज तक इनको परमात्मा का कोई साक्षात्कार नहीं हो लिया है। वेदों से तो ओम नाम ले लिया इन्होंने, और ब्रह्मा जी ही इस सृष्टि के अंदर, काल सृष्टि में सबसे बड़े विद्वान माने जाते हैं, और उन्हीं को वेदों का ज्ञाता माना जाता है। अब अन्य जिस भी ऋषि को, मनु को या वासिष्ठ को, जिसको भी उस ब्रह्मा जी ने जैसा ज्ञान दिया, तो उसमें से एक तप भी साथ जोड़ दिया सभी ने कि ब्रह्मा जी को आकाशवाणी हुई थी कि तप करो। ये तप ले लिया चुनक ऋषि ने ब्रह्मा जी का मौखिक। तब तक तो वेद प्राप्त भी नहीं हुए थे, उसके बाद फिर सागर मंथन हुआ था जब चारों वेद प्राप्त हुए थे। वैसे कंप्लीट जो वेद थे ये 5 थे। इस काल भगवान को 5 परमात्मा ने वहाँ से फैक्स कर दिए थे इसकी अंतःकरण में। फिर इसके श्वासों के द्वारा ये बाहर निकले थे सागर के ऊपर, और सुसज्जित बहुत सुंदर थालियों के अंदर आए थे। तो इस ज्योत निरंजन ने वो 4 पढ़े, 5 पढ़े इसने। तो 5वें जो वेद था उसके अंदर उस परमात्मा का विशेष ज्ञान था।
तो इसको चिंता बनेगी कि उस परमात्मा की इस प्रकार जानकारी प्राणियों को होगी, ये सब भाग जाएंगे। उसने 5वां वेद छुपा दिया और 4 वेद अपने पुत्र ब्रह्मा को दे दिए, सागर मंथन के समय अपनी श्वासों से छोड़ दिए, और 5वां गुप्त कर लिया। उसकी अक्षति पूर्ति करने के लिए स्वयं परमेश्वर को आना पड़ता है, उस 5वें वेद को, तत्व ज्ञान को बताने के लिए। तो जो दास आज कंसेप्ट क्लियर करने जा रहा है कि आपको वो स्थान मिला, आपको तत्व ज्ञान मिला, तो आप कितने शुभ संस्कारी प्राणी हो। सभी बहन भाई बुजुर्ग बेटी माई बाई सभी जो यहाँ पहुँचे, चाहे कोई दुख में आ रहा है, चाहे कोई ज्ञान समझ के आया है, या किसी भाई बहन के कहने से इस पवित्र स्थल पर पहुँचा है, तो यहाँ आने के बाद अपने आप इस रंग में रंग ही जाता है 1-2 बार सत्संग सुनने के बाद। आज सब बुद्धिमान समाज है, तो जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं। तो इन्होंने ब्रह्मा जी से प्राप्त उस ज्ञान के आधार से चुनक ऋषि ने तप सेलेक्ट कर लिया, और वेदों से ओम मंत्र, तो गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में कहा है कि ये ज्ञानी आत्मा हैं तो उदार मीन समर्पित हैं परमात्मा के लिए। हजारों वर्षों तक तप किए, साधनाएं की, सूख कर काटा हो गए, प्रवाह नहीं की, चाहे जान भी जाओ परंतु परमात्मा मिले मोक्ष हो। लेकिन किक्कर बबूल का बीज बोके और आम की आस करना महामूर्खता होती है। इसी प्रकार इन ऋषि महर्षियों ने ओम नाम का जाप, ये बबूल का बीज बोया। हठ योग करना भी ये बबूल का बीज है। इसकी साधना करके ये पूर्ण मोक्ष की आशा में बैठे। 1000 वर्षों तक चुनक ऋषि साधना करते रहे। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन मैं काल हूँ, और सब लोगों को अक्षय करने के लिए, इनका नाश करने के लिए अब मैं प्रवृत्त हुआ हूँ। तो श्री कृष्ण जी तो पहले ही विद्वान थे श्री अर्जुन के साथ, क्योंकि उसके रिलेटिव थे, अर्जुन के साले थे श्री कृष्ण भगवान। और वो श्री कृष्ण नहीं, उसमें वो काल बोल रहा था, जब कहता ये देख मेरा ये वास्तविक स्वरूप है और मैं काल हूँ, 1000 भुजा है उसके। और गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 21 में अर्जुन कह रहा है कि भगवान आप तो इन सभी ऋषियों को खा रहे हो, सभी देवताओं को भी खा रहे हो, सिद्धों के समुदाय आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं और वेदों के सूक्तों से आपकी ही स्तुति कर रहे हैं और आप उनको भी खा रहे हैं। तो गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं तो काल हूँ भाई, और इन सबको खाने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूँ। तो गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये मेरा वास्तविक रूप है, मैं ऐसा हूं जो अब तुम्हें दिखा है, और मेरे इस रूप के दर्शन तेरे अतिरिक्त पहले कभी किसी ने नहीं हुए और आगे नहीं हो सकते। मैं ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी क्रिया से, और ना किसी वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। ब्रह्मा जी ने 4 युग तक साधना की, नहीं मिला। आखिर में आकर अपनी माँ को झूठ बोल दी कि मुझे प्राप्त हुआ, क्योंकि वेद उसने पढ़े थे और वेदों में परमात्मा साकार है। तो श्रीमद् देवी भागवत के अंदर ब्रह्मा जी खुद कहते हैं अपनी माता दुर्गा को कि माता जी अनुभव कुछ और बोलता है और वेद कुछ और बताते हैं, इनमें बहुत ही द्वितीयवाद है, इसका कारण क्या है। तो दुर्गा को उस काल ने धमका रखा है कि खबरदार, जब मेरी किसी को भी तूने जानकारी दे दी मैं गुप्त रहूँगा और मेरा भेद किसी को नहीं बता देगी। तो उसके डर से देवी उसको गोलमोल कर देती है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसे गोलमोल कर देती है। फिर भी ब्रह्मा जी कहते हैं कि अनुभव कहता है, अनुभव हम करते हैं तो मिल नहीं रहा, और वेद बताते हो साकार है, एक स्थान पर बैठा है।
तो ये दोगला सा ज्ञान है माता। तो कहने का भाव ये है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं ना वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी क्रियाओं से कभी नहीं प्राप्त हो सकता। तो इसलिए गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में ये खुद कहता है कि मैं अव्यक्त हूं, अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। ये मेरा अनुत्तम विधान है, अटल विधान है। अनुत्तम तो इसलिए जब माता पिता है और बच्चों से भी गुप्त है तो कोई न कोई दोष है उसके अंदर, वो अच्छा आदमी नहीं है। इसको श्राप लगा हुआ है, 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करता है, जिस कारण से छुपा बैठा है। कहीं पता लग गया तो एक भी नहीं तेरी पूजा करेगा, तेरे इन सब देवी देवताओं को भी भूल जाएंगे। इसलिए गुप्त रहता है, ना अपने देवी देवताओं को, इन सबको, किसी को, पुत्रों को भी इसने भेद नहीं बता रखा। ये स्वयं स्पष्ट कर रहा है गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में कि मैं ये अबुध है, ये जो जन समुदाय सामने खड़ा है, ये मुझ अव्यक्तम माम अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुध। ये मूर्ख मुझ अव्यक्त को और कृष्ण रूप में, व्यक्ति रूप में आया हुआ मान रहे होंगे। मैं कृष्ण नहीं हूं, आई एम नॉट कृष्ण। मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में ये सब स्पष्ट कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और मेरे जन्म और कर्म अद्वितीय हैं, अलौकिक हैं। तो इसके कर्म ऐसे हैं कि ये सामने नहीं आता और किसी में प्रवेश करके प्रेत की तरह जो क्रिया करवानी है वो कर देता है, करा जाता है। तो ये कहता है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने साधनाएं की, परमात्मा मिला नहीं। इन्होंने निराकार विधान बना दिया कि परमात्मा निराकार है। तो इसी प्रकार जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं। इस चाणक्य ऋषि ने वो साधनाएं प्रारंभ की जो सभी ऋषि पहले से ही डले ढो रहे थे। उससे वो परमात्मा तो मिलना है ही नहीं, ये एटम बम बन जाते हैं, एटम बम। अगस्त ऋषि ने सारे जीवन में डले ढोके एक सिद्धि प्राप्त कर ली, सब सागर पीण की। बता, सारे जीवन को नाश करके उसने एक ये प्राप्त किया कि सब सागर पी लिया। अब इस तत्व ज्ञान के अंदर परमात्मा ने क्या बताया है, अब आपको उस परमात्मा का दिया हुआ कुछ ज्ञान बीच में सुनाएंगे, क्योंकि आप एक विद्यार्थी हैं और पूरे वर्ष में एक ये पूरा कोर्स दास ने आपका करवाना होता है। 3 दिन का सत्संग इसीलिए रखा है कि प्रत्येक सत्संग में श्रद्धालु भी बदल जाते हैं और श्रोता भी जो लगातार सुन रहे हो तो अच्छी बात है। इसलिए धीरे धीरे सारे ही ज्ञान के ऊपर विवेचन किया जाता है। अब जैसे ये सिद्धियां क्या है, ये जीवन नाशक इस प्राणी की सबसे बड़ी दुश्मन है। इससे प्रभुता आ जाती है और अपनी ही, जैसे पहले बैटरी चार्ज करी फिर वह खत्म कर दी, रह गया जैसे का तैसा। जैसे इन सिद्धियों को परमात्मा ने ऐसा बताया है कि जैसे आप देखते हो वर्षा के मौसम में अन्य चींटियां होती हैं बगैर पंखों की होती हैं, और उन्हीं चींटियों के बिलों से कुछ पंखों वाली चींटियां निकलती हैं और वो उनके अंदर परमात्मा होती हैं, क्योंकि वो उड़ नहीं सकती दूसरी चींटियां और वो उड़ जाती हैं आकाश में। तो वो यूँ सोचते हैं कि ये तो भगवान से मिल ली, क्योंकि ये तो उड़ जाती हैं आकाश में। और वो आकाश में जैसे आजकल आप देखते हो मौसम वर्षा का है तो चींटियां निकलती है पंखों वाली कीड़ियां, और कहाँ जाती हैं, या तो दीपक पर जाकर जल कर मर जाएंगी, या फिर बल्लभ के चारों तरफ घूमती रहेंगी। थोड़ी सी देर में उनकी पंख टूट जाएंगी, कट कर नीचे पड़ जाएंगी और वो चिट्टी की चिट्टी रह जाएंगी। इसी प्रकार ये जो साधना करते हैं, गलत साधना करते हैं, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना हठ योग आदि करते हैं,
अन्य जाप मंत्र अनुष्ठान करते हैं, उनसे उनमें सिद्धियां आ जाती हैं। और आम मानव से वो जैसे आकाश में उड़ जाना, जल के ऊपर ऐसे चलना जैसे थल पर चलते हैं, सब समुद्रों को पी लेना, इस तरह के जो ये कलाबाजी इनमें आ जाती है, तो आम मनुष्य न्यू सोचे न भगवान मिल गया। अब परमात्मा कहते हैं डंब करें डूंगर चढ़ाएंगे, अंत झिन्नी झूले, जग जाने बंदगी करेंगे बोवें सूल बबूले। अब परमात्मा कहते हैं कि हमारी इस साधना से जो हम आपको प्रदान करेंगे, इससे आपको 24 सिद्धियां आ जाएंगी। यहाँ की तो 8 सिद्धि हैं, और उन्हीं के अंदर ये लटपट होकर अपना जीवन नाश कर जाते हैं। परमात्मा कहते हैं जो साधना हम आपको बताने जा रहे हैं, इससे आपको 24 सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, लेकिन एक भी प्रयोग मत कर लेना, नहीं तुम्हारे लिए विष का काम करेंगी। अपने आत्मा सिद्धि का अर्थ होता साधना की सफलता। हम इन सिद्धियों जो हमारे अंदर आएंगी, हम इसको डिपॉजिट रखेंगे, एक पावर बनेगी, और जो अन्य मंत्र हम आपको दे रहे हैं उससे आपकी आत्मा इतनी चार्ज होगी, इन्हीं के सहारे, इनकी भक्ति की शक्ति से हम सतलोक जाएंगे। यदि हमने यहाँ खराब कर दी तो हम आगे जा नहीं सकते, हमारी सारी पूंजी नष्ट हो जाती है। तो क्या बताते हैं, शब्द महल में सिद्ध 24, अंश बिछोड़े विश्वे 20। कहते हैं हमारे जो मंत्र में, शब्द में 24 सिद्धियां आ जाएंगी आप में, और यदि आपने इनका प्रयोग कर लिया, आपकी वाह वाह हो जाएगी। किसी का झाड़ा ला दोगे वो ठीक हो जाएगा, आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। या आप देखते हो पुराने किसी नगर में कोई किसी चीज़ का झाड़ा लगाता है, उनका दादा लाई है कि वो दूसरा लगाना शुरू कर देता है। ये पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे, और पहले भी इन्होंने ऐसे बैठा लिया, और दोबारा थोड़ी बहुत पूंजी बची थी, वही झाड़े ला कर नाश कर जाएंगे। तो इसलिए हमने चौकस होना है, थोड़ा बुद्धि से काम लेना है। झाड़ा लाने से बात नहीं बनेगी, उसको अपना इस परमात्मा से जोड़े, वो भी अपना धन इकट्ठा करे, आप भी करो। क्या बताते हैं, शब्द महल में सिद्धि 24, अंश बिछोड़े विश्वे 20। एक सिद्धि सुर देव मिलावे, एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे, एक सिद्धि होवे पवन स्वरूपी, एक सिद्धि होवे अनुरूपी, एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि स्वर्गापुर धावे, एक सिद्धि जो सब घट छावे, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुजुग जीवे, एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, एक सिद्धि परलोक के वासा, एक सिद्धि कष्ट तन जारा, एक सिद्धि तन हंस निहारा, एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि बहु चोले धारे, एक सिद्धि नीत तो विचारे, एक सिद्धि पांचों तत् नीरम, एक सिद्धि जो बजर शरीरम, एक सिद्धि पीवे नहीं खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छिपाई, एक सिद्धि ब्रह्मंड चलावे, एक सिद्धि जो सब नाद मिलावे, एता खेल खिलारी खेले, सो हम हंसा प्रगट बेले, 24 को ना दिल चावे, सो हंसा शब्द अतीत कहावे, प्रासिद्धि पूर्ण पटरानी, सतलोक की कहूँ निशानी, सतलोक सुख सागर पाया, सतगुरु भेद कबीर लखाया, परमहंस पे खो परवाना, जन कहते दास गरीब दीवाना। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला दद्दर वाले, इनको परमेश्वर मिले थे स्वयं आकर के गांव छुड़ानी के जंगल में, खेतों में, जहां ये अपने अन्य सहयोगी साथी ग्वालों के साथ, अन्य पालियों के साथ वहां गौ चरा रहे थे। 10 वर्ष के बालक थे, और परमात्मा का विधान है जो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9
सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 के मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, और भी अनेक स्थानों पर यह स्पष्ट किया है कि परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है और वहां से सह शरीर गति करके आता, चल कर आता है। अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिपूर्ण करते हैं, परिचित कराते हैं, और यहां वो परमात्मा आकर के कवियों की तरह आचरण करते हैं। अपने मुख कमल से बोल बोल कर वो यथार्थ ज्ञान उच्चारण करते हैं, जिस कारण से वे प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त करते हैं। तो पुण्यात्माओं, इसी आधार से वो परमेश्वर इस कलयुग के अंदर गांव छुड़ाने जिला झज्जर हरियाणा प्रांत में आदरणीय गरीबदास साहिब जी उस अच्छी आत्मा, नेक आत्मा, दृढ़ भक्त को मिले, सतलोक लेकर गए और सब ब्रह्मांडों से परिचित कराया। ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, धर्मराज का लोक दिखाया, नरक और स्वर्ग दिखाए, देवी देवताओं की सतीथि दिखाई, और ये पितृभूतों का लोक, जो पितृलोक, वो दिखाया। फिर काल जहाँ 1 लाख मानव शरीरधारियों को भून कर खाता, वो तपतशिला दिखाई। फिर 11वां द्वार पार करके अक्षर पुरुष के लोक में 21 सातसंग ब्रह्मांडों को पार करके फिर भंवर गुफा से होते हुए 12वां द्वार पार करके सतलोक में पहुँचे, जहाँ परमात्मा का निज स्थान है और आप और हम सभी वहाँ रहा करते थे। वहाँ आपके आज भी ज्यों के तुम महल बरकरार हैं, आपका बहुत बड़ा स्थान है। हरे भरे वहाँ पर फलदार वृक्ष हैं, सदाबहार वृक्ष हैं, और वहाँ किसी चीज़ का अभाव नहीं, वहाँ जन्म मृत्यु नहीं होता, वहाँ पर वृद्धावस्था नहीं है, वहाँ मृत्यु नहीं है। आपका ज्यों का तो परिवार जुड़ेगा। जैसे अब आपके शरण में, आपके घर पर जितने भी आपके बच्चे जन्म लेंगे, वो आपकी पुण्यात्मा होंगी और आप पहले वहाँ चले जाओगे। इसी प्रकार से वो, इसी साधना से वो भी आपके पास वहाँ पहुँचेंगे और आपका फिर ज्यों का त्यों एक परिवार जुड़ेगा। अपने आत्माओं, जिस लोक में आप रह रहे हो, यो लोक रहने का है। हमारी इस काल ने घनी भांग प्या रखी है और हम इसी में मस्त, हमने ज़्यादा दिखाइए नहीं देता। अब आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, भाई बहन, पति पत्नी, आपको कितने प्यारे लगते हैं। और जो मकान बनाकर आप आराम से रह रहे हो, कितना अच्छा लगता है। और 1 सेकंड में मृत्यु हो जा तो खा के ये क्या है, आपका है, काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो। परमात्मा कहते शरीर है तेरा नहीं, और तू चिपका बैठा प्लाटा गए और कोठी और बंगला गए, फैक्ट्री और इनके, कहाँ मती मारेगी तुम्हारी। क्योंकि ये ज्ञान की कमी के कारण हम यही चिपक गए। और वहाँ जाएंगे हम, कभी मृत्यु नहीं, वृद्धावस्था नहीं, कोई वृद्ध होना नहीं चाहता और कोई मरना नहीं चाहता। अंतिम सांस तक भी न सोचे, एक सांस हो राजा भगवान, 10 दिन और मिल जाएं और फिर भी मृत्यु होगी। तो ऐसे लोक में हम रह रहे हैं। तो ये मृत्यु तो यहाँ डेफिनेट है, लेकिन इस मृत्यु से पहले जो क्रियाएं दास आपको बताएगा, ये कर लेना बस, और फिर मालिक पर छोड़ देना। आप सतलोक चले जाओगे, वहाँ जाने के बाद फिर पुनर्जन्म आपका नहीं होगा। कहते हैं भक्ति बीज होए जो हंसा, और तारों तास के 71 वंशा। 101 पीढ़ी पार होगी आपकी, जब सच्चे दिल से लगे रहे आप। क्योंकि आप दृढ़ होगे तो आपके बच्चे दृढ़ होंगे। तो गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले। उन्होंने फिर ये बताया कि इस जो मंत्र मुझे मिला है, और यही आपको प्राप्त जब हो जाएगा, इसमें क्या बताया, शब्द महल में सिद्धि 24, अंश बिछोड़े बिसवे बीसा।
ये 24 सिद्धि हैं भक्ति इस मार्ग में। और जो इसको दुरुपयोग करेगा, इन सिद्धियों को प्रयोग करेगा, लोग दिखावा करने लग गया तो परमात्मा से दूर हो जाओगे। एक सिद्धि सुर देव मिलावे, एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे, ये सिद्धियां हैं। एक सिद्धि हो पवन स्वरूपी, एक सिद्धि हो वे अनुरूपी, एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे। एक गोहाना के पास गांव है खेड़ी दमकन, वांस दास के मामा का गांव है वो, वहाँ हम जाते रहते थे। तो वहाँ के व्यक्ति क्या बताया करते थे कि यहाँ एक नेकी राम नाम के कबीर पंथी थे। अब ये फीत तलाव कबीर पंथ की ढोवें डले, तो उसकी क्या बताया, वहाँ एक आश्रम बना हुआ है नेकी राम जी का, और वो नेकी राम जी थे गीसा दास साहिब जी के शिष्य। लेकिन गीसा दास साहिब जी की साधना वो थी जो परमेश्वर ने बताई थी, और नेकी राम जी पूर्व जन्म के कोई साधक तपस्वी थे। लेकिन वो पुरानी बीमारी साथ रहती है, जो गुरुदेव से वो पूर्ण मंत्र तो उनको मिले नहीं थे, किसी को दिया नहीं उन्होंने। लेकिन अन्य जो साधना बताई थी वो भी उनका कल्याणकारक थी, ताकि उनको मनुष्य जीवन मिलते रहते, इस समय तक वो आ जाते। ऐसी साधना ये संत हमें दे कर गए थे। उसने वो भी छोड़ दी और वो पुरानी बीमारी ला ली, तप करने लगे। उस तप से उसमें सिद्धि आ गई, सारी रात मतलब सोता नहीं थे वह। तो उस आश्रम के निर्माण की कथा सुनाया करते हैं वो वहाँ के व्यक्ति के नेकी राम जी यहाँ बनी में आकर बैठे थे वृक्ष के नीचे, और साधु संत के रूप में थे। गांव वालों ने देखा, एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 10 दिन देखा कि भी महात्मा दिन रात जागता है, सोता नहीं है। एक चर्चा का विषय बन गए। लोगों ने रात को छुप कर देखा, दिन में उसके पास बैठे रहते, ड्यूटी लगा दी, वह तसल्ली करो, पूरी जांच करो। तो उन्होंने 1 महीने तक देखा, वो सोया नहीं। इसी बात से वो महात्मा पाक गया, आश्रम बना दिया और पूजा शुरू होगी। खाकता फिर वो, ये घोड़े सारे दिन रात जागेंगे, ये मोक्ष हो जाएंगे। तो ये सब बगैर ज्ञान, बिना ज्ञान के हम ऐसे डले ढोरे थे। एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि सुरगापुर धावे, एक सिद्धि जो सब गठावे। अब जैसे ये गोपी चंद और भर्तृ जी को हमारे हिंदू समाज में मानते हैं कि ये मुक्त हो गए, ये पार हो गए, पार नहीं हुए, ये ताड़ यहीं पर भटक रहे हैं। जैसे एक सिद्धि सुरगापुर धावे, अब इसी ऐसी सिद्धि हो जाती है इनकी मृत्यु के उपरांत ये स्वर्ग में भी जा सकते हैं और वहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं और अपना जीवन नासी कर रहे हैं। YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।